नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, द्रोणाचार्य हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। हर महिला के शरीर में एक अंडा बनता है और ये अंडा बनने की प्रक्रिया में उसके शरीर में हर महिला के शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का निर्माण होता है और ये हार्मोन जो है हमारे शरीर को, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन होता है हमारे शरीर को यंग बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। मतलब कि ये जो एस्ट्रोजन होता है वो हम महिलाओं के लिए एक वरदान सा साबित होता है। अब हम बात करेंगे कि एस्ट्रोजन और ये जब अंडा फूट जाता है तो हमारे शरीर में एक ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के 14 से 15 दिन के बाद हमारे शरीर से मासिक आता है और मासिक के 14 से 15 दिन के बाद हमारा फिर से निरंतर ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। मतलब कि ये प्रक्रिया जो होता है सालों साल तक चलते रहता है और फिर एक स्टेज आता है मेनोपॉज का। मेनोपॉज हमारे शरीर में आमतौर पे 40 से 45 एज ग्रुप की महिलाओं में शुरू हो जाता है। जनरली भारतीय महिलाओं में तो 40 से 45 में स्टार्ट हो, लेकिन यूरोपियन महिलाओं में जो होता है वो 45 के बाद होता है। मतलब कि 5 साल के बाद उनका मेनोपॉज स्टार्ट होता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि 40 से कम एज में भी होता है, तो उसको हम प्री मेनोपॉज कहते हैं। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि 30 के एज में भी मेनोपॉज स्टार्ट होता है, तो उसे हम प्री अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में 3 तरह के मेनोपॉज होते हैं, एक मेनोपॉज, एक अर्ली मेनोपॉज और एक प्री अर्ली मेनोपॉज। मेनोपॉज अचानक से स्टार्ट नहीं होता है। ये सिम्टम जो होता है हमारे शरीर में 2 से 3 साल पहले से थोड़े थोड़े दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना, इरिटेशन होना, गुस्सा होना, थायराइड का बढ़ना, शरीर जो है कि शरीर में फैट होना। कभी कभी शरीर में जो होता है हम महिलाओं के शरीर से फैट जो मसल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं। और कभी कभी ये भी लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं, किसी महिलाओं के एकदम हैवी ब्लीडिंग होने लगते हैं, किसी महिलाओं के जो है कि लाइट ब्लीडिंग होते हैं, किसी महिला के पेन बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन स्टार्ट होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें मेडिसिन ज़्यादा नहीं लेके हम लोग न्यूट्रिशन ले सकते हैं, जैसे कि प्रोटीनियस, हाई प्रोटीनियस जो भी होता है, मूंगफली ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, दूध, दही, छाछ, मक्खन ये ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मेनोपॉज के समय में स्त्री जो महिलाएं होती हैं उनको जो है कि सहानुभूति की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब कि परिवार का सपोर्ट उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि महिलाएं अपने एक ऐसे एज से गुजरती हैं जो उनका एक लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग आता है। तो इसमें जो है कि अगर कभी कभी हैवी ब्लीडिंग, आपका बहुत एक्स्ट्रा हैवी ब्लीडिंग आए तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत कम ब्लीडिंग आता है तो ये नॉर्मल है, बट हैवी ब्लीडिंग आए तो एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या करना है। तब तक के लिए नमस्कार।